गृह मंत्री के बच्चे द्वारा बताया गया और वीडियो भी वायरल हो रहा है जो टीवी पर दिखाई दे रहा है, तो अब तक उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया? किसानों द्वारा नामजद एफआईआर प्रार्थना पत्र दिया गया, उस समय तत्काल इनको क्यों नहीं अरेस्ट किया गया जिस तरीके से आम जनता को अरेस्ट कर? बिल्कुल योगी जी पूरी तौर से पूरी सरकार नीचे से ऊपर तक बचाव में रख रहे हैं। मंत्रियों के लिए संविधान कुछ दूसरा लिखा हुआ है, आम पब्लिक के लिए संविधान में कुछ दूसरा लिखा हुआ है। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, पीछे जब योगी जी को बनाया गया कि ये संत हैं, निष्पक्ष हैं, इनके परिवार भी नहीं जुड़ा है, तो ये जनता के लिए अच्छा कार्य करेंगे। और इनका नारा जानते हो क्या है? सबका साथ सबका विकास। इतना झूठ, सरासर झूठ। नमस्कार, मैं हूं सचिन सानू और आप देख रहे हैं दमदार खबर। आज की खास वीडियो में हम बात करेंगे कि लखीमपुर में जो हुआ है क्या वो सही है, क्योंकि चुनाव आ चुका है और चुनाव में क्या होगा ये किसी को नहीं मालूम है। सब कुछ जनता पे डिपेंड है और जनता हमारे पीछे। अरे भैया सब जो है रहा खाए जा रहे हैं, खेती कहाँ तो जो है तो हम रात बिरात जो है की चौकीदारी के पे सारे हरा। चौकीदार तो मोदी जी हैं। हाँ, तो वो उनकी सुरक्षा की वो काहे न करें कि बीजेपी कहती जब गवर्नमेंट इस बार बनी थी, मैं चौकीदार का एक टैग चला था। जितने मंत्री थे ऊपर से नीचे तक सब ने एक ही चीज़ कही कि मैं चौकीदार हूँ। और अभी लखीमपुर में कांड हुआ है, सब किसान धरना दे रहे थे, मंत्री जी के लड़के ने गाड़ी चढ़ा दी सरेआम और उसमें 4 किसान शहीद हो गए हैं। अब क्या कहेंगे? हम ये पूछना चाहते हैं माननीय योगीनाथ आदित्य जी से कि जब यहाँ पर 302 का नामजद थाने में मुकदमा हुआ, वही पुलिस किसी बिना साबूत के और मुलजिम को अरेस्ट करके और निम्न प्रकार के काम करना शुरू कर देती है, चाहे वो अपने दंड देती हो या अंदरूनी कोई बातचीत हो, जो भी होती हो, वो थाने के अंदर तो नहीं जाते हैं। और ये किसान वहाँ जब किसान के गृह मंत्री के बच्चे द्वारा बताया गया और वीडियो भी वायरल हो रहा है जो टीवी पर दिखाई दे रहा है, तो अब तक उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? आपका कहने मतलब है जिसकी लाठी उसकी भैंस नहीं, और क्या है, यही तो है ही है। बिल्कुल योगी जी पूरी तौर से पूरी सरकार नीचे से ऊपर तक बचाव में रख रही है। उनको गिरफ्तार करना था, साबूत पाने के बाद उनको दंड देना चाहिए था, अब तक क्यों नहीं? तो बयान तो आया है ना योगी जी का कि जो भी दोषी हैं उनको सजा दी जाएगी। तो उनको अरेस्ट करने में इतना समय क्यों लग रहा है? अरे बोल रहे हैं मंत्रियों के लिए संविधान कुछ दूसरा लिखा हुआ है, आम पब्लिक के लिए संविधान में कुछ दूसरा लिखा हुआ है। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए आने वाले 3 माह 4 माह में जो विधानसभा के चुनाव हैं, अभी आपको बताएं, हाल ही में सरकार द्वारा 2 पत्रकार भेजे गए और गाँव के कई लोगों से कॉन्टैक्ट नंबर लिए और गाँव की सूची लिए थे, वोटर लिस्ट में प्रत्येक नाम के आगे कौन किस जाति का है। सरकार जाति की वहाँ से गणना करा रही है। यह समाजवादी की सदियों से पोलिंग है। माननीय मुलायम सिंह जी तब भी यहाँ 75 से 80% समाजवादी की है। और पीछे जब योगी जी को बनाया गया कि ये संत हैं, निष्पक्ष हैं, इनके परिवार भी नहीं जुड़ा है, तो ये जनता के लिए अच्छा कार्य करेंगे, ये मान करके हमारी पोलिंग से 111 मत भारतीय जनता पार्टी को मिले, जबकि जो जाति गणना वो करवा रहे हैं उस आधार से 6 वोट हमारे गांव में केवल भारतीय जनता पार्टी के हैं, क्योंकि यादव, पाल, रैदास, पासी, एक घर 9 और एक घर ब्राह्मण, इससे 111 वोट तो बनती नहीं। इसका मतलब योगी जी को जो पैक्ट वोट निकाल दिया है यादव की, अखिलेश जी की है, उसमें से एक हिस्सा कट के इनको मिला कि अखिलेश जी से भी अच्छा काम करेंगे। इतना बढ़िया सरकार काम कर रही है। जो यहाँ का भूमिहीन खेतीहर मजदूर किसान है, बीघे 2 बीघे की खेती कर रहा है और 1 आधा पशु रखे हैं, नहीं उससे ज़्यादा उसकी व्यवस्था है, उसके लिए क्या कर रहे हैं? खेत तो सब पूरा चरा जा रहा, डीजल 100 रुपये लीटर है। अगर उसके पास कोई व्यवस्था नहीं है, थोड़ा खेत है, वो किराए पर लगा रहा है तो 200 रुपये घंटा ले रहा है। कितने पानी धान में लगेंगे? और इनका नारा जानते हो क्या है? सबका साथ सबका विकास। इतना झूठ, सरासर झूठ। सबका साथ सबका विकास हो रहा। हम तो मानते थे जिस समय
फिर आइए अपने उसी प्रकरण पे, लखीमपुर के उस पे, जिस समय किसानों द्वारा नामजद FIR प्रार्थना पत्र दिया गया, उस समय तत्काल इनको क्यों नहीं अरेस्ट किया गया, जिस तरीके से आम जनता को अरेस्ट करते हैं। तुम तो एक योगी हो, संत हो, राजनीति उतनी करो, जनता तुम्हारे साथ रहे, तुम अपनी सरकार पर किसी किस्म का छेप ना आने पाए, आरोप ना आने पाए। तो जब सरकार हाथरस वाला कांड हुआ था, थोड़ा समय बचा है, जनता सरकार को सबक सिखाएगी, हम तो ये मानते हैं। तो जब हाथरस वाला कांड हुआ था जी, तब भी कितनी लंबी खिंचाई हुई थी। हाँ, बहुत बड़ी, कितनी लंबी खिंचाई बहुत हुई बड़ी। थी। एक रिपोर्टर थी प्रज्ञा मिश्रा जी, कितना उनको लताड़ा गया, खेत खेत में खींचा गया उनको। हाँ, जितने पत्रकार थे उनको जाने नहीं दिया गया। हाँ। पुलिस ने गुंडाई करी, हाँ, खूब करी। हाँ। तो ये बताइए कि जब से यूपी के अंदर योगी जी आए हैं जी, तब से कहा गया कानून बिल्कुल टाइट है, हाँ। भ्रष्टाचार हट गया है, हर एक चीज बिल्कुल राह राह चल रही, से कहते हैं गाँव में राह राह चलो, तो राह राह चल रही। तो कितना राह राह चल रही? राह नहीं चल रही है। योगी जी हमारे यहाँ भाई उत्तर प्रदेश में पहले बसपा की सरकार रही, सपा की सरकार रही, उल्टा पलटी होती रही। अब की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत दिन बाद बनी, 92 में गवर्नमेंट इनकी थी, 92 से अब ये योगी जी आए। तो योगी जी को हिंदू पूरा मल करके एक हिंदू संगठन बना करके इनको सीधे सीधे इनकी पूर्ण बहुमत से गवर्नमेंट थी। और मोदी जी तो हम मानते हैं कि दुनिया में 180 कितने देश हैं भाई बताओ आप? 193 में कहो 93 देशन तक तो पहुंच चुके हैं, ठीक है ना। और तमाम सारे अनुच्छेद बदल बदल करके इन्होंने तमाम परिवर्तन किए, चाहे वो 3 तलाक ले लो, चाहे तमाम सारा कर डाला। आखिर इन्होंने हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं घोषित किया? इनके सामने कौन समस्या थी? तो मुस्लिम वोट कैसे मिलेगा उनको मुस्लिम वोट चाहिए ही नहीं। उनके लीडर्स, नेता, ये जो मीटिंगें लगती हैं उनमें बताते हैं, और वो एक रखे हुए हैं कोई मुस्लिम, तो वो कभी कभी हम देखते हैं टीवी पे स्टेटमेंट में आता है, तो कहीं ओवैसी की बुराई कर रहा है, तो कहीं किसी की बुराई कर रहा है, तो कहीं किसी की बुराई कर रहा है। भाई जी, परेशान होने की जगह नहीं, समय बिल्कुल नज़दीक, वो भी काम नहीं चलेगा। चंद समय पहले पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए, क्या कोरी कसर छोड़ी भारतीय जनता पार्टी ने? ठीक है ना, खेला तो हो गया, खेला तो हो गया, और अब खेला होगा पूरा, मोदी जी का काम खत्म होगा और ये विदेश तक केवल तालमेल बनाते रहें। अच्छा। और क्या? ऐसा ना हो कि जब लास्ट तक चुनाव आए तो बढ़िया सा एक ट्रम्प खेला जाए, जैसे उस बार हुआ था। क्या? जब ये हुआ था ना, परिवारवाद का केस हो गया था अखिलेश जी का, तो पूरी जनता पूरा फिर योगी तरफ पलटे और कह रहे थे इस बार जो चुनाव होगा, पिछली बार चुनाव हुआ था मोदी जी के चेहरे पर, इस बार चुनाव होगा योगी जी के चेहरे पर। योगी जी के चेहरे पर। उन्होंने 5 साल शासन किया है, 5 साल में अभी चंद समय पहले स्वाति जी हमारे विधानसभा क्षेत्र से, कितना 170-71 कितना हमारा पड़ता है, यहाँ से स्वाति जी हैं। स्वाति जी से मीडिया ने पूछा 4.5 वर्ष का अपना कार्य बताओ। यहाँ से 6-7 किलोमीटर दूर घुड़घुड़ी का तालाब है, कितना दिया है? 80 लाख, 1,80,03,000 रुपये घुड़घुड़ी के तालाब का सौंदर्यीकरण करने के लिए। काकोरी ब्लॉक में किसी भी रोड पर किसी गड्ढे में मिट्टी नहीं डाली गई, और दिखाया है, मीडिया से उन्होंने बात की है, 20 सड़कों का निर्माण सरोजनगर में कराया है, कुछ दूसरी जगह दिया है। यहाँ की जनता तरस गई वोट देके उनके दर्शनों के लिए।